हाँ बेटा, हाँ बाबू, सबसे बड़ा सवाल है देखिए साहब, ये मतलब मैं क्या करूं कि न्यूज़ कवर करते हुए मेरे आंखों में भी आंसू आ जा रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि बताइए ये इतनी छोटी जो है जो है अपने माँ को 4 दिन हो गया, ये 4 दिन से कुछ खाता रही बबनी कुछ ना, दूसरा के खोजत तनी पियावे के गाँव के लगल तनी पिया दे, दूध में डिब्बा में भर के दिया था तो नहीं पिया, कोई को देता है, कोई हो जाता, उल्टी हो जाता है, नहीं क्या पचा ना पियते नहीं के चिचियाई लगता। अब बेटा आइबू, अब आइबू चाचा आइबू। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे इंसानियत से भरोसा आदमी को उठ जाता है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटित हुई है। एक बेटी को मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, और हत्या करके वहाँ पे उसके 2 बेटियों को उसी बेड पर छोड़ दिया जाता है। और बच्चे इतने मासूम छोटे छोटे हैं कि वो अपने माँ का इंतज़ार करते हैं कि मेरी माँ सोई हुई है, अभी जगेगी, अभी जगेगी। लेकिन उन बच्चों को नहीं पता है कि मेरी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई है, उन अभागों ने हमारी माँ को छीन लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका जीजीएन एक सच पर। मैं हूं पंकज और आज मेरी मौजूदगी है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा पंचायत के गैरा डबवा गांव में। एक बेटी दिखाई है, वो अपने नाना जी के गोद में है। वो लगभग 2-2.5 साल की होगी, वो बेटी 2 साल की है। और एक बेटी और है, इतनी मासूम बेटी जो 8-9 महीने की है। यहाँ परिवार वालों बता रहे थे कि जब से इसकी माँ गुजरी है तब से सिर्फ पानी पी रही है। ये दूध, जो दूध का डब्बा होता है उसमें भर के दिया जा रहा है, नहीं पी रही है। ये बुढ़िया दादी हैं, यानी ये बच्चे की दादी, मम्मी की दादी लगेंगी, ये बुढ़िया नानी है इनकी ये। और बताइए इतनी भोली भाली, इतनी मासूम 8 महीना की बच्ची बाबू दूध नहीं पी रही है। बाबू अभी तो बोलती भी नहीं होगी ये, हाँ? बताइए ये बच्ची जो है अभी चल भी नहीं सकती है, कुछ बोल भी नहीं सकती है। इस मासूम को इसके माँ के पास छोड़ दिया था उस निर्दयी ने, उस अभागों ने, और छोड़ करके फरार हो गए थे। ये बच्ची वहाँ अपने माँ के पास रो रही है, पीठ पे चढ़ के इधर उधर। वो बड़ी वाली बेटी वहाँ पे रो रही है, बिलख रही है, और वो अभागे छोड़ के फिलाड़ हैं। अरे कम से कम उन निर्दयों को ये तो समझ में आनी चाहिए कि यह हमारी बेटी है। हाँ बेटा, हाँ बाबू, सबसे बड़ा सवाल है देखिए साहब, ये मतलब मैं क्या करूं कि न्यूज़ कवर करते हुए मेरे आंखों में भी आंसू आ जा रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि बताइए ये इतनी छोटी जो है रोवा के लागे। एकरा मतारी के दादी हैं ये, आजी हैं एकरा मतारी के पोती रहा मुआल से हमार, और बड़ बेटा उनके देख के रहा बेटी ओकर लड़का हुई, और मतारी है हम आजी हैं ओकर। कैसे घटना घटल, कुछ जानकारी मिलल? हमनी के जानकारी कुछो नहीं मिलल, खाली कहल जे पापा गाड़ी ले आई। हाँ। हम चल गाड़ी खोजा तो जाए के जाता, गाड़ी खोजाता फोन होता, जाते बोले तो लई घटना। मैंने पहले से कुछ कलह परिवार में कलह परिवार में ये गाड़ी का बुलेट का बारे में
दहेज मांगत दहेज मांगत लखल। तो रात दिन हम बताई रे उधर घर में दहेज धैले बनी गाड़ के कमा के जे रोज दे हम दहेज। आप एक चीज़ बताइए, नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को शादी करो। किस लिए बेटी लोग पढ़ाएगा लिखाएगा, उसकी शादी विवाह करेगा? यही दिन देखने के लिए। एक बेटी तो चली गई, इन 2 बेटियों का क्या होगा? ये बेटी जो है ये 8 महीना का, इसका क्या होगा? उस बेटी का क्या होगा? ये भी तो 2 बेटी ही है। उस एक बेटी के देह से ये 2 बेटी हैं। अब इसका भरण पोषण कैसे होगा? पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? शादी विवाह कैसे होगा? कौन करेगा? आखिर ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो इन 2 मासूम बच्चों के भविष्य पे लगा हुआ है और उन अपराधियों ने लगाया है, ये कैसे होगा? इन लोगों का बेड़ा पार कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है नीतीश कुमार जी। आपकी प्रशासन जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं की हुई है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन बोल रहा है कि बताओ कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो आप भैया तनख्वाह किस बात का लेते हैं? सरकार इन लोगों को किस बात की तनख्वाह देती है कि हम बताएंगे कि अपराधी यहाँ पे है, तब आप जाके गिरफ्तार करेंगे? कुछ बातचीत भई रहू है। कोई लगता रतिया में न फोनावा कोई निहा हो। चाची एगो चीज बताई रहुआ कि सरकार कहता कि बेटी के लोग तो यही बेटी जन्मावे के एगो नहीं चाहत। ए बरा के समय ऐसा बा कि लोग के बेटी ना चाहिए, खाली बेटा चाहिए। आ ओकरा बाद बेटी के जितना बेटवा में मेहनत लगता उतने बेटियों में मेहनत बा। पढ़ाव लिखाव, शादी विवाह करो। आ ऐसा लोग भक्सी झोंक दे। बेटवा से मान बेटिए के लोग करता, बेटिए बाप मतलब ये जल्दी मान करते, बेटा पतो होता नहीं के करो। रातिए में जा रहा कर रहे लोग बोले इनका से घर में परिवार में कुछ कलह होता तो एक अंजाम ऐसा तो ना होके के चाहिए ना। बाहर ना जा तो उ अब कतना सो सास ननद मिल के करत रख। लड़की गौरी रही सुधा रही ना बोलता ए जी अब वो 3-4 गो मिल के अकेला फिर के कह दे सब काम भर भरे बतियाली इनका से माई गाड़ी भेजो। अब अच्छा सास बाड़ी तो उनका बेटी नहीं थी बिया ना वो बेटिया ने कहले बिया खतरा लड़की तो सुधार रखियो जान के करे खतरा कर देली सब मतारी बेटी। बच्ची जो है देखिए अभी खेल रही है बिटिया, लेकिन ये बच्ची जो है अपने माँ को 4 दिन हो गए, ये 4 दिन से कुछ खाता रही बबनी कुछ ना। दूसरा के खोजत तनी पियावे के गाँव के लगल तनी पिया दे। दूध में डिब्बा में भर के दिया था तो नहीं पिया? कोई को देता है, कोई हो जाता, उल्टी हो जाता। हाँ, नहीं क्या पचा ना पियते नहीं के चिचियाई लगता। अब बेटा आइबू अब आइबू चाचा आइबू जा आइबू चाचा आइबू 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 चाचा हाँ जा। को जानकारी कैसे मिली कि आपके बेटी के साथ ऐसी 1 बजे फोन बेटी हमारा कोले रहे जी। फोन को लोग पंप पर रहनी तो बतियाते जले हनी बोले पापा जल्दी आओ ननद आइल भी है झटा में अगला कहतिया ये बेटी 10 मिनट रोको हम आ रहा बनी। 10 मिनट काट के फोन कहनी ये लड़का हमारे चलावे लगल हम बढ़ गनी मोटरसाइकिल पर मास्टर साहब से फोन कहनी तो पूरा हल्ला हो जाए सुनाओ। मास्टर साहब कहनी क्या होता जी अरे देखी ना झगड़ा करते रही इसने डांटी ना रहुआ हम आ गए नहीं। मास्टर साहब के जी वो ससुर रोग में शिक्षक हैं जी वही सरकारी शिक्षक हैं वही पढ़ाई ले ज्वाइंट फैमिली जी जी। तो वहाँ कहनी जी हमरा से नहीं सम्मानत ए महाराज रहुआ मनाई ना 2 मिनट में आ गई तो फोन काट देनी फिर फोन करते नहीं तो मोबाइल ऑफ कर देनी। हमने गावरो बढ़ गई मियाज घबराए लगल गई से नहीं 9-10 मिनट में गई सब तो बरामदा में रहता नहीं से बेटी के हमरा सुतावल बा चौकी पर अखरे आ दोनों नातिन को इलाज पर रखल बा सिरहानी बाड़ी से खेलत रही से खेलत रही से नहीं। हाँ आ वही जानतरी से ये सुतल बिया मम्मी ये तो अभी वही खोजती है हम मम्मी का लगे कितना मतलब समाज में निर्दयी लोग बा कि ई बेटिया दोनों वही जिनी अपना महतारी के लगे सुतल रही सन आ इंतजार करत रही सन कि माई हमार उठी है ओ जी खेलत रही सन ओकनी का पता बा कि माई हमार दुनिया में नहीं थी कहीं का जानते अभी तो नहीं पता होती
ये तो अभी कहती है जब मम्मी के लगे जाए, कहत रही सर कि मम्मी के लगे अभी यही कहते जब मम्मी के लगे जाए मैं का करे बा। मान ली कि रउआ मुड़ी पर तो अभी दू गो है भार आ गई दोनों बेटी सन के नातिन सन के। अब का कहल जब जेंगनिया बेटी के हमरा मुँह बोलत रही वो लोग के फांसी होके बड़ी सजा मिलो। ये हमने प्रशासन का कहता कुछ गिरफ्तार प्रशासन खाली आश्वासन देता बाकी जात नहीं। अब बताई हमनी प्रशासन नहीं सुनिया जो हमनी पता लगा के बताएं तो हम जाई लो। सूचना मिलला का 10 मिनट के बाद हमने पहुँचला के बाद में बच्ची के सर देखनी सा ई मरल पड़ल है, ओकरा ऊपर ही 2 गो बच्चा लेटर रहल सा। एक बाद में घर में ताला मारल रहे, केहू ना रहे, ठीक बा। तो हमनी के प्रशासन बुला के उनके हवाले अथी करके पोस्टमार्टम करौनी सा, लाश जरौनी सा। अब हमनी के आग्रह ही बा प्रशासन से कि एकर न्याय वाजिब हमनी के दिलवाओ। बाबा कुछ घटना के जानकारी बा? उस लड़की के बाबा जी हैं, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं। सबको अब जब अपनी बेटी को हम विदा कर देते हैं तो लगता है कि अब हम मुक्त हो गए, कुछ जिम्मेदारियां हल्की हो गई। लेकिन वह बेटी जो है ऐसा दुख देकर चली गई इस परिवार को, और उस ससुराल वालों ने ऐसा दुख दे दिया कि अमिट दुख है, ये मिट नहीं सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी सज़ा हो जाए, लड़के को फांसी दे दी जाए, परिवार वालों की कुछ भी सज़ा हो जाए, वो बात की बात है। सबसे बड़ा सवाल जो इन 2 मासूम बेटियों का है, बच्चियों का है, जिसके कहा जाता है कि अगर पिता दुनिया में ना रहे तो माँ जो है बेटी को मजदूरी करके भी पोस पाल लेगी, लेकिन पिता नहीं कर सकता है। पिता जो है वो कमा के ला के दे देगा, लेकिन बच्चियों को और बच्चों को पोसने और पालने की जिम्मेदारी जो है, वो सहन शक्ति जो है एक माँ को ही दिया है। माँ ही अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पोस सकती है, पाल सकती है, खिला सकती है, उतना ध्यान रख सकती है। एक पिता नहीं का, पिता लाखों रुपया कमा के ला कर दे देगा परिवार में, लेकिन वो सहन शक्ति नहीं है कि अपने बच्चे बच्चियों को पाल सके। लेकिन यहाँ पे तो ना बाप तो फरार ही है, माँ गुजर ही गई है। बहुत गंभीर समस्या है। इस सरकार के पास नहीं जवाब है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, न किसी समाज के पास है कि उस 2 बेटियों का क्या होगा भविष्य में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ GGN एक्सच पर और देखते रहिए, और कमेंट में अवश्य बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तमाम पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी और गवर्नमेंट तक, हमारी सरकार तक इस आवाज़ को आप लोग पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा।